नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश कुमार स्वागत करता हूं आपका मैथ्स वाटिका में। आज के वीडियो में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के टाइप 3 को देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टाइप है उसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें रेट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट निकालने का फॉर्मूला होता है CI माइनस SI बट्टा हाफ गुने SI गुना 100। जब CI और SI दिया रहे तो रेट निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। CI माइनस SI बट्टा हाफ गुने SI गुने 100, जहाँ CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज और SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। तो जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों मालूम रहे तो रेट बराबर CI माइनस SI बट्टा हाफ गुने SI गुने 100 होगा। तो आइए इस पे आधारित जो भी प्रश्न आया है उसको हम लोग पहले कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक राशि का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपये। एक राशि के 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 51 रुपये है और उसी राशि का उतने ही समय का साधारण ब्याज 50 रुपये और इसी राशि का उतने ही समय का साधारण ब्याज 50 रुपये है। चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपये और साधारण ब्याज 50 रुपये, उतने ही समय उसी दर से पूछा है। तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है और रेट क्या है। तो जब भी प्रश्न में CI मालूम रहे और SI मालूम रहे तो रेट निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, दर निकालने के लिए इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। तो रेट बराबर CI, तो CI 51 होगा। CI हमेशा ज़्यादा होगा। CI कहने का मतलब कि जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज उसी धन का दोनों जोड़ेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज तो ज़्यादा होगा और साधारण ब्याज कम होगा। तो CI माइनस SI लिखे हैं, तो CI 51 SI 50 बट्टा हाफ गुने SI, तो हाफ गुने SI यानी कि 50 गुना 100। यहाँ से इसको काटेंगे 2 से तो ये 25 होगा और 25 चौके 100। 2 से काटेंगे 50 को 25 और 25 से 100 को तो 4। 51 में से 50 घटाएंगे तो 1 और 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 यानी 4% होगा। रेट बराबर 4%। तो जब भी CI मालूम रहे SI मालूम रहे तो रेट निकालने के लिए आप इस फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे आधारित। अगला क्वेश्चन है, किसी धन का निश्चित धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI 41 रुपये और साधारण ब्याज 40 रुपये और SI 40 रुपये है। तो रेट क्या होगा। फिर से देखिए, CI भी मालूम है SI भी मालूम है, तो रेट हम लोग सिंपली इस फॉर्मूला का उपयोग करके निकाल सकते हैं। रेट बराबर CI, तो सबसे पहले लिखेंगे 41 माइनस SI, तो SI है 40 बट्टा हाफ गुने SI, इस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। तो SI के जगह 40 गुना 100। 100 से गुना इसलिए क्योंकि दर निकाल रहे हैं और दर प्रतिशत में होता है। प्रतिशत में ले जाने के लिए 100 से गुना करना होता है किसी भी भिन्न को। तो 40 को काटेंगे 2 से तो 20 और 20 पंचे 100। 41 में से 40 घटाएंगे तो 1 और 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5%। तो रेट निकल के आया 5%। तो जब भी प्रश्न में CI और SI दोनों मालूम रहे तो रेट निकालने के लिए आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है, CI माइनस SI बट्टा हाफ गुने SI गुने 100। चाहे केस 2 वर्ष का हो, 3 वर्ष का हो, 4 वर्ष का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर जगह रेट निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है जिसमें CI और SI तो दिया है बट इसमें रेट नहीं पूछा है, इसमें मूलधन पूछा है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी धनराशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज
टाइम दे रखा है 2 वर्ष का, चक्रवृद्धि ब्याज 954 रुपये, CI है 954 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज को हम CI से दर्शाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, और साधारण ब्याज है 900 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज 954 रुपये और साधारण ब्याज 900 रुपये। तो मूलधन क्या होगा, वह धनराशि क्या होगा, मूलधन क्या होगा या वह धनराशि क्या होगा, कुछ भी पूछिए उसका मतलब होता है कि मूलधन क्या होगा। मीन्स कि इस प्रश्न में हम लोगों को मूलधन ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो आइए, सबसे पहले CI मालूम है, SI मालूम है, तो हम रेट आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए पहले हम रेट निकालते हैं। तो रेट बराबर होगा CI तो 954 माइनस SI तो 900 बट्टा हाफ गुने SI गुना 100। 00 से 00 कटेगा, 954 में से 900 को घटाएंगे तो 54 बट्टा 9, और ये बट्टा वाला 2 ऊपर चला जाएगा क्योंकि बट्टा के नीचे पुनः बट्टा है, तो बट्टा वाला 2 ऊपर, 9 छके 54, 6 दूना 12, इसको काटेंगे तो 12%। तो रेट आ गया है 12%। और रेट निकालने का मेथड वही है, जब भी CI और SI मालूम रहे तो रेट बराबर होगा CI माइनस SI बट्टा हाफ गुने SI गुने 100। तो इस फॉर्मूला से हम लोग पहले रेट निकाल लिए। इस प्रश्न में रेट नहीं निकालना है, निकालना मूलधन है, लेकिन रेट निकालना आवश्यक था। और जब यह 2 डाटा रहे आपके पास तो रेट तो आप निकाल सकते हैं। अब आगे देखिए, मूलधन पता करना है। यहाँ 2 चीज़ मालूम है, CI भी मालूम है, SI भी मालूम है। SI 900 रुपये है, हम आसानी से दोनों में से आसानी से SI निकाल सकते हैं। यदि CI और SI दोनों में बात की जाए तो ज़्यादा आसान होता है हमारे लिए SI निकालना। तो SI मालूम है 900 रुपये। यदि हम परसेंटेज में SI निकाल दें, अमाउंट में तो SI मालूम है, यदि परसेंटेज में SI निकाल दे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। जैसे रेट 12% और टाइम दिया गया है 2 वर्ष, तो 12% वार्षिक दर से 2 साल का SI हो जाएगा 24%, क्योंकि SI बराबर होता है रेट गुने टाइम। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में निकालने का फॉर्मूला होता है रेट गुने टाइम। अब से पहले भी कई बार हम बता चुके हैं। तो 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का SI हो जाएगा 12 दूना 24%। तो इसका यह मतलब है कि 24% है SI। हम लिख सकते हैं ऐसे, SI कितना होगा तो 24% होगा। कैसे निकाले हैं, तो SI बराबर तो होता है रेट गुने टाइम। तो रेट इतना आया है, टाइम दिया गया था तो 24%, तो परसेंटेज में SI आया 24%, जबकि अमाउंट में SI है 900 रुपये। अमाउंट में मालूम था इसलिए हम लोग परसेंटेज में भी निकाले हैं। और जब कोई एक ही चीज़ अमाउंट और परसेंटेज में दोनों मालूम रहे तो उस दोनों को हम आपस में बराबर कर देंगे, इससे 1% का मान निकल जाएगा। जैसे 24% का मान 900, तो 1% का मान होगा 900 बट्टा 24। इस स्टेप को समझना है आपको। 24 इधर गुना में ही इधर जाएगा तो भाग में, तो 24% का मान 900, तो 1% का मान हो जाएगा 900 बट्टा 24। जिसके साथ प्रतिशत लगा रहे उसको बट्टा में ले जाइएगा तो 1% का मान निकलेगा। मूलधन कितना, तो मूलधन का मतलब होता है 100%। यह भी आप ध्यान रखिएगा, मूलधन यानी कि 100%। तो 100% का मान कितना, तो यह वैल्यू आपका 1% का। तो 1% का मान इतना, 2% का मान कितना, तो इसी में गुना करेंगे 2 से। 100% का मान कितना, तो इसी में गुना करेंगे 100 से। अब कटने वाला है तो काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 6 होगा, और 4 से काटेंगे तो 25 होगा, 6 से काटेंगे तो 15 हो जाएगा, तो 150। 25 में गुना करेंगे 150 से तो 375 होगा, यानी 3750 रुपये मूलधन हो गया। मूलधन कितना, यानी 100% का मान कितना, तो आंसर हो जाएगा 3750 रुपये। एक बार फिर से इस चीज़ को आप देखिए, जैसे इस प्रश्न में CI और SI दोनों दिया गया था, तो उस दोनों के मदद से हमने पहले रेट निकाला।
रेट कितना आ गया, तो रेट आ गया था 12%। यह दिया गया नहीं था, हमने निकाला, क्योंकि CI और SI जब भी दिया रहता है तो रेट हम निकाल सकते हैं, CI माइनस SI बटा हाफ गुणे SI गुणे 100 इस फॉर्मूला से। अब आगे SI भी मालूम है और CI भी मालूम है, अमाउंट में दोनों मालूम है, तो हम परसेंटेज में या तो SI निकाल ले या फिर CI निकाल ले, जो हमारे लिए आसान होगा। तो हम SI निकालते हैं, तो 12% वार्षिक दर से 2 साल का SI 12 दूना 24%, तो परसेंटेज में SI 24%, जबकि अमाउंट में SI है 900 रुपये, यानी कि साधारण ब्याज 900 रुपये। तो 24% का मान हो गया 900, तो 1% का मान हो जाएगा 900 बट्टा 24। मूलधन कितना, यानी 100% का मान कितना, तो 1% का मान मालूम है, 100% का मान निकालना होगा तो सिंपली इसमें गुना करेंगे 100 से, वैल्यू इसका आ जाएगा 3750, यानी कि मूलधन हो जाएगा 3750। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है किसी धन का 2 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज के दर से सालाना ब्याज यानी साधारण ब्याज 90 रुपये है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इस प्रश्न में देखिए कि टाइम दे रखा है 2 वर्ष, रेट भी मालूम है, रेट बराबर 10% और साधारण ब्याज है 90 रुपये। सालाना ब्याज का मतलब साधारण ब्याज होता है 90 रुपये। पूछा इस क्वेश्चन में कि CI क्या होगा, SI दिया है और CI पूछा है। इस प्रश्न में CI दे के SI भी पूछेगा, आगे इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा जहां CI देगा और SI पूछेगा, या ऐसा भी क्वेश्चन देगा कि CI और SI दोनों मालूम रहे और तब आपसे मूलधन पूछेगा। तो यह 3 तरह का क्वेश्चन इस पे आधारित आएगा। यहाँ देखिए समय 2 वर्ष दिया है, रेट 10%, आगे दिया है कि साधारण ब्याज 90 रुपये, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। हमने CI निकालने का आपको तरीका बताया है कि 2 वर्ष के केस में CI कैसे निकलता है। तो 2 वर्ष के केस में CI बराबर होता है SI प्लस रेट का स्क्वायर। 2 वर्ष के केस में CI बराबर SI प्लस रेट का स्क्वायर, और इसमें दशमलव देना है 2 अंकों के बाद। दशमलव 2 अंकों के बाद यह फॉर्मूला होता है CI निकालने का, और यह फॉर्मूला CI निकालने का होता है 2 वर्ष के केस में, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है 2 साल वाला ही है। तो 2 साल का केस जब भी रहे तो CI कैसे निकालेंगे, तो CI बराबर होगा SI प्लस रेट का स्क्वायर, और रेट में दशमलव 2 अंकों के बाद लिखना है। जैसे यहाँ CI हो जाएगा, CI बराबर हो जाएगा SI, तो SI तो रेट गुने टाइम होता है, तो 10 दूना 20, परसेंटेज में सब कुछ निकालना है। SI तो रेट गुना टाइम, सबसे पहले SI निकालने आपको आना चाहिए, तो SI बराबर होता है रेट गुने टाइम, तो 10 दूना 20, प्लस रेट का स्क्वायर, तो रेट 10 है तो 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा, और रेट के स्क्वायर में दशमलव 2 अंकों के बाद देना है, तो 20 प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 21%, तो CI आ गया है 21%। SI 90 रुपये है, यह परसेंटेज में नहीं है, यह अमाउंट में है, और CI 21% आया है। CI हम लोग किसके मदद से निकाले हैं, तो रेट और टाइम के मदद से निकाले हैं। यदि इसी में हम आपसे पूछे कि SI कितना प्रतिशत होगा, तो SI बराबर तो रेट गुना टाइम होता है, तो 10 दूना 20%, सीधे हम कह सकते हैं कि SI होगा 20%। 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष में CI 21% और SI 20%। अब दोनों चीज़ निकाल सकते हैं, CI जब रेट और टाइम मालूम रहे तो CI भी निकाल सकते हैं और SI भी निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ SI अमाउंट में भी मालूम है और परसेंटेज में भी मालूम है, ताकि अमाउंट में मालूम था इसलिए परसेंटेज में निकाले हैं। तो SI परसेंटेज में 20%, परसेंटेज में SI 20%, जबकि अमाउंट में SI है 90 रुपये, तो ताकि दोनों एक ही चीज़ है इसलिए आपस में बराबर, तो 20% का वैल्यू हो गया 90 रुपये, क्योंकि SI 20% है परसेंटेज में, जबकि अमाउंट में 90 रुपये, दोनों एक ही चीज़ है इसलिए आपस में बराबर। तो यहाँ से 1% का मान निकलेगा 90 बट्टा 20, इसको बट्टा में ले जाएंगे तो 1% का मान,
अब यदि इसमें हम 2 से गुना करेंगे तो 2% का मान निकल जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो 3% का मान, और 100 से गुना तो 100% का मान। 100 से गुना तब करेंगे जब मूलधन निकालना होगा, लेकिन निकालना है CI, तो CI कितना परसेंट है, तो 21%, यानी 21% का मान निकालना है। 20% का मान दिया है और 21% का मान निकालना है, तो यह तो 1% का मान है। 21% का मान कितना, तो गुना करेंगे 21 से, 0 से 0 कैंसिल होगा, 21 में 9 से गुना करेंगे तो 189/2, 2 से काटेंगे 2 9 18, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, तो 94 रुपये और 50 पैसे CI हो जाएगा। इस क्वेश्चन में 20% का मान दिया था और 21% का मान पूछ रहा था, तो 20% का मान मालूम रहे तो 21% का हम मान निकाल सकते हैं, या 21% का मान मालूम रहे तो 20% का मान निकाल सकते हैं। कुल मिला के कहा जा सकता है कि किसी भी परसेंटेज का वैल्यू मालूम रहे तो किसी दूसरे परसेंट का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें हम लोग पहले 1% का मान निकालेंगे और फिर जितने प्रतिशत का मान निकाल। अगला है 5% वार्षिक दर पर, तो रेट दे रखा है 5%। 5% वार्षिक दर पे 2 वर्षों में, समय 2 वर्ष है, और CI दिया है 1025 रुपये। CI बराबर 1025 रुपये। पूछा इस क्वेश्चन में कि SI क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा। 5% वार्षिक दर पे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1025 रुपये, तो साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि CI दे SI पूछे, या SI दे के CI पूछे, या CI SI में से कुछ भी दे और मूलधन पूछे, तो देखिए क्या करना है। रेट और टाइम जब आपके पास हो तो आप परसेंटेज CI भी निकाल सकते हैं, SI भी निकाल सकते हैं। तो जो दिया हुआ हो और जो निकालना हो वह दोनों आप परसेंटेज में निकाल लीजिए। तो सबसे पहले हम SI निकालते हैं, तो SI तो रेट गुने टाइम होता है, तो 5 दूना 10%। 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का SI तो 10%। अब CI निकालते हैं, तो CI परसेंटेज में हम निकाल रहे हैं, तो CI कितना होगा, तो CI बराबर होता है SI, तो 5 दूना 10 प्लस रेट का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25। 2 साल के केस में CI बराबर होता है SI प्लस रेट का स्क्वायर, और रेट के स्क्वायर में 0.2 अंकों के बाद, तो 10 में 0.25 जोड़ेंगे तो 10.25%, तो CI हो गया 10.25%। जब रेट और टाइम मालूम रहे तो परसेंटेज CI भी निकाल सकते हैं और SI भी निकाल सकते हैं। दिया देखिए क्या है, CI दिया है इस क्वेश्चन में और SI पूछा है, तो CI दिया है और SI पूछा है, इसका यह मतलब है कि आप देखिए कि CI परसेंटेज में कितना है, तो 10.25%। तो इसका यह मतलब है कि 10.25% का मान दिया है। CI परसेंटेज में भी मालूम है और अमाउंट में भी मालूम है, तो 10.25% का मान दिया है और 10% का मान पूछा है, तो आप निकाल सकते हैं यहाँ से। CI परसेंटेज में है 10.25%, जबकि अमाउंट में है 1025 रुपये, और ताकि दोनों एक ही चीज़ है इसलिए आपस में बराबर, दोनों CI है इसलिए आपस में बराबर, तो 10.25% बराबर 1025। तो 1% का मान कैसे निकालना है, तो 1025 बट्टा 10.25। हमेशा इसको बट्टा मिलाइएगा तो 1% का मान निकल जाएगा। अब आगे अगर मूलधन निकालना होता तो 100% का मान निकालते। SI निकालना है यानी कि 10% का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन में पूछा है कि साधारण ब्याज क्या होगा, यानी 10.25% का मान दिया है, 10% का मान क्या होगा। तो यह तो वैल्यू 1% का हो गया। 10% का मान कितना, तो हम गुना करेंगे 10 से। जैसे ही यह बट्टा में जाएगा तो 1% का मान। अब जब 1% का मान निकल गया तो 2 से गुना करेंगे तो 2% का मान, और 3 से गुना करेंगे तो 3% का मान। तो 10% का मान निकालेंगे, क्यों, क्योंकि SI 10% होता है। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 00 होगा, इस सेम है तो कट जाएगा, बचा कितना, तो 1000, यानी साधारण ब्याज हो जाएगा 1000 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 1025। आप देख सकते हैं CI तो ज़्यादा होता है, SI कम होता है। तो इस तरीके से आप CI से SI निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितने चक्रवृद्धि ब्याज के दर से, यानी रेट पूछा है, 800 रुपये 2 वर्ष में
882 रुपये हो जाएंगे। 800 रुपये 2 वर्ष में 882 रुपये हो जाएंगे। मीन्स कि इस प्रश्न में दिया है मूलधन 800 रुपये, हो गया कितना तो 882 रुपये, टाइम कितना तो 2 वर्ष, रेट पूछा है कि रेट क्या होगा, वह ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, जिससे 800 रुपये 2 साल में 882 रुपये हो जाएंगे। और चक्रवृद्धि ब्याज है यहाँ पे, कितने चक्रवृद्धि ब्याज के दर से तो रेट पता करना है। देखिए कैसे इसको हम बनाएंगे। सबसे पहले देखिए मूलधन कितना है तो 800 है और मिश्रधन कितना है तो 882 है। तो मूलधन और मिश्रधन मालूम है, टाइम भी मालूम है, रेट पूछा है। 2 तरीका इसके लिए हम बताएंगे आपको। पहला तरीका देखिए क्या है। सबसे पहले आप बताइए इसमें कि CI कितना रुपया हो जाएगा। तो 800 रुपया मूलधन था, 882 रुपये हो गया। तो धन में वृद्धि कितना का हो रहा है तो 82 रुपये का हो गया। तो धन में ताकि वृद्धि 82 रुपये का हो रहा है, इसका यह मतलब है कि ब्याज, और यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज है तो चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट 82 रुपये होगा, क्योंकि 800 रुपया था 882 रुपये हो गए। अब आगे देखिए, यहाँ जो ब्याज मिला है यह अमाउंट के रूप में मिला है। जब भी रुपया के रूप में ब्याज रहे, आप उसको चाहे तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। परसेंटेज में कन्वर्ट करने का तरीका है कि रुपया वाला ब्याज में यानी कि 82 रुपये है, इसमें मूलधन के 1% से भाग देने पर, यह कई बार इस चैप्टर में हम बता चुके हैं, रुपया वाला ब्याज में मूलधन के 1%, तो 800 का 1% 8 होगा, भाग देने पर परसेंटेज ब्याज मालूम होता है। यानी ब्याज यदि रुपया के रूप में हो और आप उसको चाहते हैं परसेंटेज में ले जाना, तो एक सिंपल सा तरीका है कि रुपया वाला ब्याज में मूलधन के 1%, और किसी भी संख्या, यह 1% निकालना मुश्किल नहीं है, जिस किसी संख्या का 1% निकालना होगा, यहाँ मूलधन का 1% निकालना होता है, तो उसमें आप 100 से भाग दे दीजिए। तो 800 का 1% 8, दिख के पता चल रहा है कि 800 का 1% 8 होगा, 8000 का 1% तो 80 होगा। तो 1% से भाग देते हैं। अब यह कटेगा 8 दहाई 80, पॉइंट देंगे तो 0 हो जाएगा, 8 दूना 16 और 8 पंचे 40, तो 10.25% आ गया। 10.25% आ गया है चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए यहाँ से 10.25% रुपया वाला ब्याज में मूलधन के 1% से भाग देंगे तो परसेंटेज ब्याज, तो परसेंटेज ब्याज आ गया है 10.25%। अब यहाँ से देखिए समझना क्या है आपको। 2 वर्ष के केस में ये अलग से देखिए आप, CI बराबर देखिए क्या होता है, SI प्लस रेट का स्क्वायर। इस चीज़ को अगर आप समझ जाते हैं तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होगा। 2 वर्ष के केस में CI बराबर होता है SI प्लस रेट का स्क्वायर, और इसमें 2 अंक के बाद दशमलव देना होता है। तो मान लीजिए कि रेट यदि रहे 5% और टाइम 2 वर्ष, तो CI कितना होगा तो 5 दूना 10 और प्लस 5 का स्क्वायर तो 0.25, यानी 10.25। तो 10.25% आए, अगर CI 10.25% आए तो हम कह सकते हैं कि रेट बराबर है 5%। ठीक इसी तरीके से 1-2 डाटा को और कीजिए, यह क्लियर हो जाएगा। जैसे रेट बराबर यदि 8% रहे और टाइम 2 वर्ष रहे, तो CI देखिए कितना आएगा, 8 दूना 16, क्योंकि CI बराबर होता है SI प्लस रेट का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर 64.2 अंकों के बाद, तो 16.64%। तो 16.64% आएगा। इसका यह मतलब समझ जाना है कि रेट कितना होगा 8%। ठीक वही चीज़ यहाँ पे देखना है कि हमने रुपया वाला ब्याज को परसेंटेज में कन्वर्ट किया। अब परसेंटेज ब्याज 10.25% आया, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि रेट बराबर होगा 5%। क्यों? क्योंकि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 5 दूना 10 और प्लस 5 का स्क्वायर 25, 10.25% चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। और देखिए यदि यहाँ पे आता वैल्यू, सपोज करें कि CI आ गया होता हमारा 16.64, चक्रवृद्धि ब्याज यदि 16.64 आ जाता
तो हम कह सकते हैं कि रेट कितना होगा 8%। क्यों? क्योंकि 8 दूना 16 और 8 का स्क्वायर 64, तो 16.64। ठीक इसी प्रकार से अगर CI आ जाए 2 साल के केस में 14.49%, तो हम कह सकते हैं कि रेट होगा 7%, क्योंकि 7 दूना 14 और 7 का स्क्वायर 49। इस पहले दो संख्या से भी आप इसको पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे रेट हो जाएगा 5%। ठीक है, दूसरा एक तरीका है। पहला तरीका तो यह है और सबसे बेस्ट यही तरीका है। दूसरा तरीका देखिए क्या है। यदि प्रश्न में रेट दिया रहे और टाइम पूछे, और टाइम दिया रहे और रेट पूछे, और मूलधन और मिश्रधन दोनों मालूम रहे, तो इसके लिए देखिए तरीका क्या है। अगर रेट दिया रहे तब तो ठीक है, और जब रेट मालूम ना रहे तो अपने से रेट मानेंगे R%। तो रेट हमने माना R%। अब R% के लिए हम लिख सकते हैं R/100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100। इतना करना है। एक चीज़ और करना है, अब इसका होल वैल्यू निकालना है। होल वैल्यू कैसे निकलेगा? तो आपको सिंपली नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़ देना है, तो 100 + R, और बट्टा में जो है वही रहेगा, तो बट्टा में 100 रहेगा। तो 100 + R/100, आप सीधे कह सकते हैं कि R% का होल वैल्यू 100 + R/100 होगा। और अगर इसी होल वैल्यू का हम उल्टा बोले तो आप कह सकते हैं 100/100 + R होगा। होल वैल्यू फिर से देखिए किसका निकालना है। जब रेट मालूम ना रहे तो रेट मानेंगे R%, और R% का होल वैल्यू होगा 100 + R/100। और यदि रेट दिया रहे तो जितना रेट रहेगा उसका होल वैल्यू निकालेंगे। जैसे सपोज करें रेट 20% दिया जाता, तो सबसे पहले 20% का वैल्यू निकालेंगे, तो 20/100 काटेंगे तो 1/5। अब होल वैल्यू जोड़ के तो नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़कर ऊपर और नीचे में ज्यों कहते हो, तो इस तरीके से होल वैल्यू निकालना है। ऐसा तब करना है जब रेट दिया रहे या फिर रेट पूछे, मूलधन और मिश्रधन दिया रहे और उसमें रेट पूछे या टाइम पूछे, तो होल वैल्यू आपको निकालना है रेट का। और आगे तरीका है कि मूलधन में होल वैल्यू का, तो होल वैल्यू है 100 + R/100। मूलधन में होल वैल्यू का सीधा गुणा करने पर मिश्रधन प्राप्त होता है, और जितने साल में पूछे होल वैल्यू का उतना बार गुणा करना है। 800 रुपये 2 साल में हो जाएगा कितना? तो 800 रुपये में होल वैल्यू का 2 बार सीधा गुना। 3 साल में कितना? तो 800 रुपये में होल वैल्यू का 3 बार सीधा गुना। और 2 साल में हो कितना जाता है? तो यह हो जाता है 882 रुपये, तो बराबर में लिखेंगे 882। फिर से समझिए, मूलधन में होल वैल्यू का सीधा गुना उतना बार करेंगे जितने वर्षों में निकालना हो। यहाँ 2 बार गुना किए हैं क्योंकि 2 वर्षों में निकालना है, और 2 वर्ष में हो जाता है कितना? तो बराबर 882। यह मूलधन है और यह मिश्रधन है। आगे देखिए, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 100 + R/100 का स्क्वायर बराबर, इधर 882 है और इधर 800 गुना में है, उधर जाएगा बराबर के दाईं ओर ले जाएंगे तो भाग में, तो बट्टा में हो जाएगा 800। यह दोनों अगर कटने वाला होगा तो काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो यह हो जाएगा 441, और 2 से काटेंगे तो यह हो जाएगा 400। और ध्यान रखिए, इधर स्क्वायर है तो इधर वाला दोनों का दोनों संख्या ऐसा आएगा जो किसी न किसी का स्क्वायर होगा। तो 100 + R/100 बराबर, इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे, अगर बाईं ओर से स्क्वायर हटाएंगे तो दाईं ओर वाला का रूट हो जाएगा। एक तरीका यह है, या दूसरा तरीका यह है कि इधर यदि स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर छोड़ दीजिए, बराबर इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में लिखिए। तो 441 के लिए हम लिख सकते हैं 21 का स्क्वायर, और 400 के लिए लिख सकते हैं 20 का स्क्वायर। तो इस दोनों के लिए हम लिख सकते हैं 21/20 का होल स्क्वायर, बराबर के दोनों तरफ, इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। अब बचा देखिए क्या है, यहाँ बचा है 100 + R/100, 100 + R/100 बराबर 21/20, 21/20। नीचे से नीचे वाला कटेगा तो 20 पंचे 100। अब कोना कोनी गुना करेंगे तो 100 + R बराबर 5 से 21 में गुना तो 105। 100 उधर जाके दाईं ओर जाके 105 में से घटेगा तो R का वैल्यू हो जाएगा 5%। तो इस तरीके से भी आप
रेट निकाल सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा प्रक्रिया हो जाता है। यदि आप इस प्रक्रिया से बचना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों को आपको बस ध्यान में रखना है, जैसा कि हमने पिछला मेथड बताया, और आसानी से आप रेट प्राप्त कर सकते हैं। कितने वर्षों में 2420 रुपये हो जाएगा? 2000 रुपये कितने वर्षों में 2420 रुपये हो जाएगा? पुनः देखिए, इस क्वेश्चन में मूलधन मालूम है, मिश्रधन मालूम है, रेट मालूम है और टाइम पूछा है। 2000 रुपये 10% वार्षिक दर से कितने वर्षों में 2420 रुपये हो जाएंगे? आप चाहे तो दोनों में से किसी भी मेथड का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले वही सिंपल वाला हम लोग मेथड, पहले जनरल मेथड देख लेते हैं। रेट 10% है तो हम इसका होल वैल्यू निकालेंगे। 10% के लिए लिखेंगे 10/100, 0 से 0 कैंसिल, 1/10, होल वैल्यू इसका हम जोड़ के निकालेंगे तो होल वैल्यू हो जाएगा 11/10। तो 10% का होल वैल्यू 11/10 और मूलधन में होल वैल्यू का सीधा गुना, उतना बार सीधा गुना करेंगे जितने वर्षों में पूछे। तो यहाँ समय नहीं मालूम है तो मान लेते हैं कि n बार सीधा गुना करेंगे तो इससे प्राप्त हो जाएगा मिश्रधन। तो मिश्रधन हो जाएगा 2420 रुपये। 2000 रुपये 1 वर्ष में हो जाएगा कितना? तो होल वैल्यू का 1 बार सीधा गुना, 2 वर्ष में कितना? तो 2 बार, और n वर्ष में कितना? तो n बार सीधा गुना। 11/10 पावर को अपने स्थान पर लिखेंगे बराबर 2420/2000। 0 से 0 कटेगा, 2 से काटेंगे तो 121 और यह हो जाएगा 100। 11/10 इसका पावर n बराबर 121 और 100, यह संख्या या तो स्क्वायर होगा या फिर क्यूब होगा। तो 121 11 का स्क्वायर होता है और 100 10 का स्क्वायर होता है। तो हम इस दोनों का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। दोनों तरफ देखिए बेस सेम है तो बेस से बेस कैंसिल, तो n बराबर 2 तो n माने थे समय, तो समय कितना हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। या फिर दूसरा एक तरीका है कि मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे। मिश्रधन में से मूलधन को घटाने पर जो परिणाम प्राप्त होगा, जो चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा, उसको हम लोग परसेंटेज में ले जाएंगे, और जब परसेंटेज में चला जाएगा तो वहाँ से हम ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे टाइम क्या हो सकता है। जैसे देखिए 2420 रुपये हो गया है 2000 रुपये, तो 2000 रुपये 2420 रुपये हो गया। इसका यह मतलब है कि ब्याज यहाँ तो चक्रवृद्धि ब्याज है तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 420 रुपये, और यह जो ब्याज है वह रुपया वाला ब्याज है। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मूलधन के 1% से भाग, तो 20 से भाग देंगे तो यह परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 42/2 यानी कि 21%। तो चक्रवृद्धि ब्याज आया है 21%। रेट मालूम है 10%, तो 10% के दर से कितने वर्षों में 21% चक्रवृद्धि ब्याज होगा? तो यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि समय निश्चित रूप से 2 वर्ष ही होगा। क्यों? क्योंकि 2 वर्ष के केस में CI बराबर होता है SI प्लस रेट का स्क्वायर, तो 10 दूना 2 साल का होगा तो 10 दूना 20। अगर 3 साल का होता, अगर केस 3 साल का होता तो 10 या 30 से ज़्यादा हो जाता। यहाँ 20 से थोड़ा सा ज़्यादा है।